हेलो दोस्तों, आई एम वेलकम बैक टी एस अकेडमी 2.0। जैसा कि आज का हमारा आज का क्वेश्चन है, दो आवेशित चालकों को तार द्वारा जोड़ने पर ऊर्जा हानि के सूत्र का निगमन कीजिए। ठीक है, ये डेरिवेशन हमारा है। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम कुछ बातें सीख लेते हैं। जैसे धारिता का सूत्र होता है C बराबर Q बटा V। धारिता का सूत्र क्या होगा? C बराबर Q बटा V। और ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 CV स्क्वायर। ठीक है, इन दो फंडों का हम यूज करेंगे और डेरिवेशन को अपने सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। ये दो हमारे चालक हैं, गोली चालक हैं A और B। ये कोई हमारे दो गोली चालक हैं A और B, जिन पर आवेश की मात्रा Q1, धारिता C1 तथा विभव V1 है, और B वाले पर आवेश Q2 है, धारिता C2 है, विभव V2 है। ठीक है, ऐसे इसको अंडरलाइन कर लेंगे अच्छे से। तो देखो, माना दो चालक A व B, माना दो चालक A व B जिनकी धारिता C1 व C2 है, तथा इन गोली चालक को Q1 व Q2 आवेश देने पर विभव V1 व V2 हो जाता है। विभव V1 व V2 हो जाता है, तो लिख देंगे माना दो गोली चालक, या माना दो चालक, या गोली चालक लिख लो। माना दो गोली चालक A व B जिनकी धारिता C1 तथा C2 है, तथा इन चालकों को Q1 व Q2 आवेश देने पर विभव V1 व V2 हो जाता है। माना दो गोली चालक, या माना दो चालक, अगर गोली चालक ना लिखना चाहो तो चालक लिख लो। माना दो चालक A व B जिनकी धारिता C1 व C2 है, तथा इन चालकों को Q1 व Q2 आवेश देने पर विभव V1 व V2 हो जाता है। तो पहले गोली चालक की धारिता देखेंगे, C1 बराबर Q1 अपॉन V1। तो यहां से Q1 का मान निकल के आ जाएगा C1 V1। Q1 का मान क्या निकला? C1 V1। दूसरे चालक की धारिता C2 इज इक्वल टू Q2 अपॉन V2। तो Q2 बराबर क्या निकल के आ जाएगा? C2 V2। Q2 बराबर क्या निकला? C2 V2। ये यूज किया है C बराबर Q बटा V। C बराबर Q बटा V। ठीक है, C बराबर Q बटा V। अभी ये यूज करेंगे 1/2 CV स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है इतनी बात? अब अगर ये हमारा गोली चालक A है और ये गोली चालक B है, ये गोली चालक B है, अगर इनको हम किसी तार द्वारा जोड़ दें, ठीक है, इनको हम किसी तार द्वारा जोड़ दें, तो इन पर जो धारिता हो जाएगी C1 प्लस C2, तथा आवेश क्या हो जाएगा? Q1 प्लस Q2। क्या हो जाएगा? Q1 प्लस Q2। तो यदि इन गोली चालकों को किसी चालक तार द्वारा जोड़ दें, यदि इन गोली चालकों को किसी तार द्वारा जोड़ दें, तो कुल धारिता C1 प्लस C2 तथा कुल आवेश Q1 प्लस Q2 हो जाता है। लिख दो।
यदि इन गोली चालकों को किसी चालक तार द्वारा जोड़ दें तो इन पर आवेश की मात्रा Q1 प्लस Q2 तथा धारिता C1 प्लस C2 हो जाती है तो हो जाती है तो उभयनिष्ठ विभव तो विभव बराबर यहां से V बराबर क्या निकलेगा Q अपॉन C, कुल आवेश अपॉन कुल धारिता, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटर। कुल विभव क्या हो गया, उभयनिष्ठ विभव क्या हो गया V, और कुल आवेश क्या है Q1 प्लस Q2, और धारिता हमारे पास क्या है C1 प्लस C2। तो V इज इक्वल टू Q1 का मान क्या निकाला है C1V1, इसका मान C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये हमारा निकला कॉमन पोटेंशियल, ये हमारा क्या निकला कॉमन पोटेंशियल। ठीक है अब ऊर्जा ह्रास निकालेंगे हम लोग, क्या निकालेंगे ऊर्जा ह्रास। तो इसलिए डालेंगे ऊर्जा ह्रास, लॉस ऑफ एनर्जी। तो देखो जोड़ने से पहले चालक की स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे और जोड़ने के बाद हम लोग चालक की स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। तो देखो पहले लिख रहे हैं हम लोग हैं जोड़ने से पहले चालक की स्थितिज ऊर्जा। तो अभी स्थितिज ऊर्जा का हमने सूत्र बताया है, U बराबर क्या बताया था 1/2 CV स्क्वायर। क्या होता है 1/2 CV स्क्वायर। तो U1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस चालक की धारिता क्या है C1 है, इस चालक की धारिता क्या है C1 है, विभव क्या है V1 है। तो 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस इस चालक की क्या है 1/2 C2 V2 स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है आपको। हाँ, ये जोड़ने से पहले चालक की स्थितिज ऊर्जा निकली हमारी। ठीक है, अब देखो जोड़ने के बाद चालक की स्थितिज ऊर्जा। तो U2 इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर, C की जगह पर क्या है C1 प्लस C2, जोड़ने के बाद टोटल धारिता कितनी है C1 प्लस C2, क्या है C1 प्लस C2 और V स्क्वायर, CV स्क्वायर है ना, तो C1 प्लस C2 V स्क्वायर। तो U2 इज इक्वल टू 1/2 C1 प्लस C2, ऐसे लिखा रहा। V स्क्वायर की वैल्यू निकाली हम लोगों ने C1 V1 अपॉन C2 V2, ये वैल्यू निकाली है, पुट कर दो यहां पर। क्या निकाली है C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो U2 इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट्स में C1 प्लस C2, ये हो जाएगा हमारा C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास U2 इक्वल टू 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2।
C1 प्लस C2। इसलिए ऊर्जा ह्रास डेल्टा U इक्वल टू क्या हो जाएगा, U1 माइनस के U2। U1 से U2 क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो डेल्टा U इक्वल टू U1 का मान क्या है, 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर माइनस ये वैल्यू है हमारे पास C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर पूरा बटे 2 C1 प्लस C2। चाहे 1/2 लिख लो, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब 1/2 कॉमन है आपका, डेल्टा U इज इक्वल टू 1/2 कॉमन हो गया, तो ब्रैकेट में क्या बचा, C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस के C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर पूरा बटे C1 प्लस C2। क्रॉस मल्टीपल में C1 प्लस C2 इधर आ जाएगा, तो डेल्टा U इज इक्वल टू इसको लिख सकते हैं 1/2 ब्रैकेट में C1 प्लस C2, तो क्रॉस मल्टीपल में इधर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर एक ब्रैकेट में, और ब्रैकेट में हो जाएगा C1 प्लस C2 और माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर, बड़ा ब्रैकेट बंद। अब C1 से अंदर मल्टीप्लाई करो और C2 से मल्टीप्लाई करो, तो डेल्टा U इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में C1 प्लस C2 बड़ा ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो C1 C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 से कर रहे हैं, तो C1 C2 V1 स्क्वायर C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। अब माइनस इसका स्क्वायर भी खोल दे रहे हैं, माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab और माइनस से अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस का 2 C1 C2 V1 V2। ये हो गया बड़ा ब्रैकेट बंद आपका, ये क्या हो गया, बड़ा ब्रैकेट बंद आपका। ये पूरी लाइन एक ही है, ये पूरी लाइन एक ही है आपकी। तो देखो C1 V1 स्क्वायर प्लस का C1 V1 स्क्वायर माइनस का C2 V2 स्क्वायर प्लस का C2 V2 स्क्वायर माइनस का कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, जो बचा वो लिख लो, डेल्टा U इज इक्वल टू 1/2 C1 प्लस C2। क्या बचा हमारे पास, C1 C2 V1 स्क्वायर बचा, C1 C2 V2 स्क्वायर बचा माइनस के 2 C1 C2 V1 V2, ये बचा हमारे पास। तो डेल्टा U इक्वल टू, ऊपर से देखो C1 C2 C1 C2 C1 C2 कॉमन है C1 C2 C1 C2 C1 C2 कॉमन है, निकाल लिया कॉमन, तो C1 C2 कॉमन हो गया अपॉन 2 ब्रैकेट में C1 प्लस C2, तो यहां पर क्या बचेगा V1 स्क्वायर, यहां पर क्या बचेगा V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2 माइनस 2 V1 V2। अब देखो V1 A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो डेल्टा U इक्वल टू C1 C2 अपॉन 2 ब्रैकेट में C1 प्लस C2, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे ऊर्जा ह्रास का फंडा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऊर्जा ह्रास का फंडा। बात समझ में आपको आ रही है, हाँ बात समझ में आ रही है आपको है। पहले हम लोगों ने क्या निकाला उभयनिष्ठ विभव निकाला, हम लोगों ने क्या निकाला, उभयनिष्ठ विभव निकाला, और इसमें जो सूत्र का यूज किया है वो सूत्र है C बराबर Q अपॉन V, धारिता का जो सूत्र है C बराबर Q अपॉन V का यूज किया है, और स्थितिज ऊर्जा 1/2 CV स्क्वायर का यूज किया है। ये दो सूत्र का यूज हुआ है, ठीक है, सिलेबस में आप लोगों ने पढ़ा होगा ये चीज,
ठीक है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, तो ये बेसिक में हम आपको नहीं पढ़ा सकते पूरा ये। ठीक है, आई होप कि चीजें आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।